निर्भया 2.0 एक ऐसा शब्द है जो आज के समय की एक बेहद गंभीर और दर्दनाक समस्या को उजागर करता है। ये उस तरह की घटनाओं की ओर इशारा करता है जो हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा के सवाल को गंभीर बना देती है। पिछले कुछ वर्षों में हमने कई बार सुना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। निर्भया 2.0 उसी दर्द और आक्रोश का प्रतिनिधित्व करता है जो आज की तारीख में समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ महसूस किया जा रहा है। ये नाम उस निर्भया की याद दिलाता है जिसने 2012 में दिल्ली में हुए जघन्य बलात्कार के बाद पूरे देश को हिला दिया था। और आज फिर से निर्भया 2.0। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम को। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या, ये खबर आपने और हमने सभी ने सुनी और पढ़ी होगी। सुनकर अफसोस भी जताया होगा। कुछ देर के लिए शायद हमारी आंखें भी नम हुई होगी, एक बार के लिए ही सही। आंखों के आगे ऐसी ना जाने कितनी हेडलाइंस भी आ गई होगी जो हम आए दिन अखबार के पन्नों में पढ़ते हैं या टीवी स्क्रीन पर फ्लैश देखते होंगे। लेकिन इस तरह की खबरें अब हम चौंकाते नहीं हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन खबरों के पढ़ने के आदी हो चुके हैं और ना चाहते हुए इस सच को मान चुके हैं कि देवी की पूजा करने वाले इस देश में महिलाओं के खिलाफ होते अपराध कम होने की जगह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर दिया है। आखिर क्यों कानून बदले, साल बदले, लेकिन महिलाओं के खिलाफ होते अपराध के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की घटना बेहद दर्दनाक है, डरावने वाली है। अपने काम से थक कर एक लेडी डॉक्टर के साथ इस कदर हैवानियत की गई कि सुनने वालों का कलेजा भी कांप जाएगा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात की है। मृतक मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की ट्रेनी डॉक्टर थी। ये घटना कोलकाता शहर के लाल बाजार में घटी है जो एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ट्रेनी डॉक्टर 8 अगस्त को अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रही थी। रात 12 बजे के बाद उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर भी किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। फिर अचानक अगले सुबह यानी 9 अगस्त को मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया। महिला डॉक्टर की हत्या की जानकारी होने के बाद 9 अगस्त की सुबह अस्पताल प्रबंधन ने पीड़िता के परिजन को फोन किया। जब पीड़िता का परिवार घटनास्थल पर पहुंचा, मृतक डॉक्टर की मां ने कहा, मेरी बेटी की हत्या कर दी गई। मेरी बेटी अर्धनग्न पड़ी थी, शीशे टूटे हुए थे, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। सब कुछ अस्त व्यस्त था। वहीं महिला डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। और जब उन्होंने शिकायत करी पुलिस को, तो पुलिस ने यह मामला दर्ज किया। मामले की जानकारी होने के बाद लाल बाजार के बड़े अधिकारी अस्पताल पहुंच गया। घटना की जांच के लिए कोलकाता पुलिस की विशेष जांच टीम SIT गठित कर दी गई। जिस सेमिनार कक्ष में यह घटना हुई वहां कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, इसलिए पुलिस ने आसपास से जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। पुलिस ने यह जानने की कोशिश शुरू कर दी कि जब डॉक्टर इस कमरे में आई थी तो उस वक्त वहां क्या क्या हुआ था और कौन था। इस कड़ी में कई लोगों से पूछताछ की गई। SIT ने 9 अगस्त की रात को अस्पताल में तैनात एक सिविक वॉलंटियर को पूछताछ के लिए उठा लिया, जिसके बाद 10 अगस्त की सुबह महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया। दरअसल जांच के दौरान पुलिस ने अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए थे। उस वक्त रात करीब 2:30 बजे आरोपी को कॉरिडोर से टहलते हुए देखा गया। संजय की शुरुआती बयान में विरोधाभास पाया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पहले कहा कि वह उन मरीजों के बारे में पूछताछ करने आया था जिसे उसने भर्ती कराया।
लेकिन जब पुलिस ने मरीजों से पूछताछ की तो पता चला कि संजय पिछले 3 दिनों से उसके पास ही नहीं गया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की। मिली जानकारी के अनुसार संजय रॉय को 2:30 बजे 3 बजे के बीच दूसरी और तीसरी मंजिल के कॉरिडोर के सीसीटीवी में देखा गया। चेस्ट सेक्शन के पास लगे सीसीटीवी में भी वहां दिखाई दे रहा था। वहां किसी और के घूमने की कोई तस्वीर तो दिखी नहीं। सीसीटीवी तस्वीरें नर्सों और अन्य अस्पताल कर्मचारियों को दिखाई गई। नर्सों और अन्य स्टाफ ने बताया कि ये व्यक्ति मरीजों को भर्ती कराने के लिए अस्पताल आता जाता रहता है। पुलिस के हाथ टूटे हुए ब्लूटूथ हेडफोन का तार लगा। पुलिस ने सीसीटीवी में देखा कि जब संजय आरजीकर अस्पताल में दाखिल हुआ तो ब्लूटूथ हेडफोन उसके गले में था, लेकिन जब वह अस्पताल से बाहर निकला तो हेडफोन उसकी गर्दन पर नहीं था। ब्लूटूथ हेडफोन का एक टूटा हुआ तार 4थी मंजिल के सेमिनार कक्ष में गिर गया। जांच करने पे पता चला कि यह सिविक वॉलंटियर संजय रॉय का था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। महिला का शव गद्दे पर पड़ा हुआ था और गद्दे पर खून के धब्बे मिले। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक महिला डॉक्टर के मुंह और दोनों आंखों पर और गुप्त अंगों पर खून निकल रहा था और जगह जगह पे निशाने थे। होठ, गर्दन, पेट, दाहिने हाथ और उंगली पे चोट के निशान थे। जब मामला तूल पकड़ा गया तब कलकत्ता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को मामला सीबीआई को सौंप दिया था। तब से महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए न्याय और सख्त कानून की मांग को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लेकिन प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने इस मामले में कई सवाल खड़े किए हैं। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के बाद सबसे पहला सवाल अस्पताल प्रशासन पर था। दरिंदगी की शिकार हुई डॉक्टर के परिवारों के सदस्यों ने अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की। साथ ही साथ पीड़िता के रिश्तेदारों ने भी आरोप लगाया कि उन्हें उसका शव देखने से पहले अस्पताल के बाहर 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। हमने आज एक बेहद दर्दनाक घटना की बारीकियों पर चर्चा और देखा कि समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध किस कदर बढ़ते जा रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या ने एक बार फिर ये सवाल उठाया है कि क्या हमने कानून और सुरक्षा प्रावधान प्राप्त है। ये घटना हमें किस दिशा में आगे बढ़ने की और जरूरत बदलाव लाने की प्रेरणा देती है। आपसे अनुरोध है कि इस मुद्दे पर अपनी राय साझा करें और आगे भी इस तरह की गंभीर समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे सुदर्शन डिजिटल।